दोस्तों कल्पना कीजिए आज से करीब 8000 साल पहले एक ऐसा उन्नत शहर जो पूर्ण रूप से सुसज्जित और सुव्यवस्थित है। शहर में करीब 30,000 लोग रहते हैं और शहर का मकान करीब 2 से 3 मंजिला ऊंचा है। हर एक के घर में अपना पर्सनल बाथरूम और टॉयलेट भी है। साथ ही घरों से निकलने वाले गंदे पानी को शहर से बाहर ले जाने के लिए नालियां भी मौजूद है और उस नालियों में ढक्कन भी लगाया गया है ताकि गंध ना आए। जी मैं बात कर रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। यह सभ्यता बहुत ही ज्यादा उन्नत सभ्यता थी। उनके पास आधुनिक मकान थे, सार्वजनिक स्नानागार था, पहली शौचालय भी सिंधु घाटी में बनी थी। नगर में पानी की व्यवस्था थी, गटर की व्यवस्था थी और नालियां डिजाइन करके बनाई गई थी। इस सभ्यता की शुरुआत 8000 साल पहले हुई थी और विनाश उसके 4000 साल बाद हुआ। यानी कि इसने अपना पूर्ण विकास 4000 सालों में किया था। इस सभ्यता में मूर्ति कला, चित्रकला, मुद्रा कला, धातु कला और भी कई सारी उच्चतम कलाएं देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये तो प्रूफ हो जाता है कि ये लोग समय के हिसाब से बहुत ही एडवांस थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो सभ्यता इतनी विकसित थी उसका पतन कैसे हो गया? कैसे इतनी उन्नत सभ्यता इस दुनिया से विलुप्त हो गई? क्या हुआ उन लोगों के साथ? आइए आज के इस वीडियो में सिंधु घाटी के इस टॉपिक को पूरा कवर करते हैं। वर्तमान समय में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के कुछ क्षेत्र में मिलता है। सिंधु घाटी के पतन का क्या कारण था, इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग थियरीज है। पहला थियरी, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने के पीछे सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन बताया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार 4000 साल पहले पतन एक बार में नहीं हुआ था, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके 400 सालों में हुआ था। दरअसल सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, वो सिंधु नदी के किनारे बसी थी। वहां गर्मियों के मौसम में सूखा पड़ जाता था और साथ ही बदलते मौसम के साथ वहां पर अनियमित बरसात होने लगी थी, जिसकी वजह से खेती करना लगभग मुश्किल हो गया था और उसकी वजह से सभी लोगों को भारत के उत्तर की तरफ जाना पड़ा। मगर यहाँ पर भी इन लोगों का गुजारा नहीं हुआ। अंत में धीरे धीरे इस सभ्यता का अंत हो गया। दूसरा थियरी, बहुत से भूशास्त्रियों का यह भी मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत बार बार सिंधु नदी में बाढ़ आने की वजह से हुई थी, क्योंकि यह सभ्यता नदी के किनारे बसी थी। तीसरा थियरी, बहुत से पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत बार बार आने वाली भूकंप की वजह से हुई थी। चौथा थियरी, कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अचानक से संक्रमण रोग फैलने लग गया था, जिसकी वजह से पूरी सभ्यता का अंत हो गया। पांचवा थियरी, कुछ इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत पश्चिमी लोगों के आक्रमण की वजह से हुआ था। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि अनेक संस्कृतियों का खात्मा भी आक्रमणकारियों की वजह से हुआ था। दरअसल जब कोई सभ्यता संपन्न होने लगती है तब हर एक चीज आसानी से हासिल हो जाती है, जिसके कारण सभ्यता के लोग आलसी हो जाते हैं। इसी वजह से उन पर अटैक करके विजय पाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा इस सभ्यता के स्विमिंग पूल के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सार्वजनिक स्विमिंग पूल भी हुआ करता था, जो कि पक्की ईंटों से बनाया गया था, जिसकी तली में जाने के लिए सीढ़ियां बनाए गए थे और कपड़े बदलने के लिए अलग से कमरा भी बनाया गया था। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि ये लोग कितने एडवांस थे। सिंधु घाटी सभ्यता में औरतों का काफी मान सम्मान हुआ करता था। इस सभ्यता की खुदाई के दौरान औरतों की ढेर सारी मूर्तियां मिली है। इतिहासकारों के मतानुसार सिंधु घाटी में औरतों की स्थिति काफी अच्छी थी। ये भी माना जाता है कि सिंधु घाटी के लोग काफी धार्मिक थे और औरतों को देवी के रूप में मानते थे। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि खुदाई के दौरान एक भी मंदिर नहीं मिला। लेकिन इसका भी जवाब इतिहासकार देते हैं कि ये लोग आग, पानी, पेड़ और अपने खेत की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोगों के भोजन में मांसाहार भी था। अभी हाल ही में कैम्ब्रिज के पुरातत्व विभाग ने जांच में पता लगाया कि सिंधु घाटी के लोग खान पान के मामले में मांसाहारी थे। उनकी अधिकांश की आबादी मोटी थी। वो गाय, भैंस और बकरी का मांस खाते थे। सिंधु घाटी की खुदाई के दौरान आसपास के इलाके में 50 से 60% गाय भैंस की हड्डियां मिली और 10% बकरियों की हड्डियां मिली। ये हड्डियां छोटे छोटे टुकड़े में पाई गई है। इससे ये साबित हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग मांस खाते थे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग केवल मांस ही खाते थे, बल्कि वहाँ पर खेती भी भरपूर मात्रा में होती थी। सिंधु घाटी की मुख्य फसल चावल, गेहूँ, जौ, अंगूर, खीरा, बैंगन, सरसों आदि होती थी, जिसका पूरा प्रमाण मिला है। लेकिन दोस्तों दुनिया को सिंधु घाटी के बारे में पता तब चला जब ऑफिशियल रूप से 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता को ढूंढ निकाला। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे मौजूद थी। 1856 में कराची से लाहौर के लिए रेलवे लाइन बनाने के लिए जब जमीन की खुदाई की गई, तब हड़प्पा के विषय में लोगों को पता चला। उसके बाद जगह जगह खुदाई होती गई और सिंधु सभ्यता के बारे में पता चलता गया। इस सभ्यता की 1400 से ज्यादा साइट्स अभी तक खोजा गया है।
जिसमें से 925 साइट्स भारत में ही हैं। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, 8000 साल पहले ये लोग इतने आधुनिक थे। अगर ये सभ्यता आज भी होता तो कितना आगे बढ़ चुका होता, और इनको देखने के बाद बाकी मनुष्य जाति भी कितना आगे बढ़ गया होता। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।